वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज है हमारे पास रूल नंबर 41 ऑफ 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो याद रखिए, जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फिर जैसे आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? आवर सेल्व्स। यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। दे, themselves, he, himself, she, herself, it, itself। ठीक है, तो देखिए यहाँ आर सेल्व्स, यहाँ योर सेल्व्स क्यों हुआ? देखो, आई सिंगुलर होता है, माई सेल्फ। वी प्लूरल होता है, तो सेल्व्स प्लूरल। यू एक पर्सन को भी बोलते हैं और यू एक से ज्यादा को भी बोलते हैं। तो जब हम यू किसी एक को बोलेंगे तो योर सेल्फ, एक से ज्यादा को बोलेंगे योर सेल्व्स। दे प्लूरल होता है तो देमसेल्व्स। बाकी सभी क्या होते हैं? सिंगुलर। इनको यूज कब करते हैं? प्रोनाउन में तो हम ही, शी वगैरह यूज करते हैं, तो इनका यूज कब होता है? तो देखिए, इनका यूज कब करते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम। सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तब क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डूअर, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? रिसीवर, जिसके लिए काम किया जा रहा है। जब भी सेंटेंस में आपके सेंटेंस का डूअर और रिसीवर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाता है। जब सब्जेक्ट खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है, खुद की ही बात करता है, तो वहां पे क्या आते हैं? रिफ्लेक्सिव। For example, I bought this dress for me. I bought this dress for me. So I subject है जिसने बाय करने का एक्शन किया है। ये ड्रेस बाय की किसके लिए? अपने लिए। सब्जेक्ट भी यही है, रिसीवर भी यही है, तो वहां क्या आएगा? सेल्फ वाला वर्ड। तो मी नहीं, क्या लिखेंगे? माई सेल्फ। आई बॉट दिस ड्रेस फॉर माई सेल्फ। ये ड्रेस जो है वो मैंने अपने लिए खरीदी है। क्लियर? तो जब डूअर और रिसीवर क्या हो? सेम, तब यूज करते हैं। अगर मैं लिखूं आई बॉट दिस ड्रेस फॉर हर, तो क्या यहाँ पे अब मैं हर सेल्फ करूं? नहीं, क्योंकि ये मैंने खरीदी है और मैंने किसी और के लिए खरीदी है। अब डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हर सही है, यहाँ हर सेल्फ नहीं करेंगे। यहाँ तो डूअर और रिसीवर सेम था, मैंने अपने लिए खरीदी थी, यहाँ मैंने किसी और के लिए खरीदी है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया है। यहाँ मैं अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी ना दिखा रही हूँ, यहाँ तो कोई और पर्सन है। क्लियर? तो ये इसका यूज है। आपको याद क्या रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस खुद कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। खुद कभी सब्जेक्ट नहीं बनने से मतलब क्या है? कभी भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी माई सेल्फ से इंट्रोडक्शन नहीं देनी चाहिए। माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस खुद कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, तो ये कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, स्टार्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं माई सेल्फ bought this dress for her. Myself bought this dress for her, कि मैंने ये ड्रेस खरीदी है। तो सेल्फ वाला वर्ड यहाँ क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो अभी तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस खुद कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकते, तो ये गलत है। जिसने भी एक्शन किया है वो खुद सेल्फ वाला वर्ड नहीं बन सकता। क्यों? सेल्फ वाले वर्ड तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना एक्शन कर सकती है। एक्शन के लिए तो मेन सब्जेक्ट ही आएंगे। तो यहाँ माई सेल्फ की जगह क्या लिखेंगे? आई बॉट दिस ड्रेस फॉर हर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सेंटेंस में खुद सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बन सकते। नेक्स्ट देखिए, राम एंड माई सेल्फ आर गोइंग फॉर boat ride. Ram and myself are going for a boat ride.
तो बोट राइड के लिए जा रहा है, कौन जा रहे हैं? 2 लोग, ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। तो राम तो सब्जेक्ट सही है, लेकिन सेल्फ वाला वर्ड सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? आई। राम एंड आई आर गोइंग फॉर अ बोट राइड। क्लियर? और देखो यहाँ पे हमने वो भी चेक करना है, देखो प्रोनाउंस का ऑर्डर, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है? 2 3 1। नेम ऑफ अ पर्सन थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आगे आए, सेकंड था ही नहीं। क्लियर? सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, सेल्फ वाले वर्ड्स रिफ्लेक्शन शो करते हैं। और दूसरा, कभी भी खुद सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। क्लियर? उसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ही आएंगे। सो अच्छे से रिवाइज करिए इसको और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।